तो जो 2020 से और 30 का आपने टाइम लाइन बताया है, कई और भी ग्रंथ हैं भविष्य मालिका और भी स्कॉलर्स कहते हैं कि बहुत ही क्रूशियल टाइम है, तो आप कैसे इस नतीजे पे पहुँचे कि जो दशक है रियली एक युग परिवर्तन का है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का है? अब जैसा कि हम देखते हैं कि जो 2019 में हमारी ज़िंदगी जैसे हम जी रहे थे, तो वो ज़िंदगी हमारी एकाएक जो लॉकडाउन लगा और जो मतलब उसमें किन्हीं के लिए वो बनने का समय था और किन्हीं के लिए वो मतलब डिज़ास्टर है, जैसे संघर्षपूर्ण है। तो वो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, जबकि अभी मैं भी यही सोचता था। मैं पहले शुरू में आया तो मुझे भी यही लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और मेरे साथ ही ऐसा, मेरे साथ का मतलब कि हम लोग तो फंस गए हैं, सारा एलिट्स कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, हमको गुलाम बनाया गया है, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। लेकिन फिर मुझे एकाएक लॉ ऑफ वन का ज्ञान हुआ। लॉ ऑफ वन का मतलब परमात्मा एक है, उसका प्रेम और प्रकाश जो मतलब अपने ऊपर कार्य करेगा उसको वो अनुभव कर सकता है। हम सब एक हैं, परमात्मा एक है। उसको जानने के बाद जैसे गैलेक्टिक फेडरेशन है, तो जब निगेटिव है तब पॉजिटिव भी है। दोनों तरफ की जैसे हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ के शक्तियाँ काम कर रही हैं, चाहे आसुरी शक्तियाँ हो और चाहे सुर मतलब देवता कार्य कर रहे हैं। तो उसी तरह से जब आसुरी वालों ने ये सारा कुछ कंट्रोल कर रहा है तो क्या वो चुपचाप बैठे हैं? वो चुपचाप नहीं। फेडरेशन, गैलेक्टिक फेडरेशन जिसको कहा जाता है, वो भी मतलब इनकी कॉन्फेडरेशन है, पूरा का पूरा सिस्टम। जैसे नीचे हम देखते हैं कि सबसे पहले एक सरकार का जो व्यक्ति है वो भी सरकार की ही शक्तियाँ उसके अंदर है। उसी तरह से जो गैलेक्टिक फेडरेशन है उसके अंदर भी क्रिएटर माने परमात्मा की ही शक्तियाँ हैं। तो वो सारा कुछ नज़र बनाए हुए हैं, मतलब अगर हम अपने ऊपर कार्य करेंगे तो उनकी हेल्प हमें मिलेगी। अधिक से अधिक लोग जब एक साथ मिल करके, जैसे अभी हम इस समय हम और उमेश जी इकट्ठा हुए हैं और हम कल्कि के बारे में बात कर रहे हैं, कल्कि के बारे में प्रचार कर रहे हैं और कल्कि की एनर्जी को हम महसूस कर सकते हैं। तो ये कलेक्टिव में जाएगा, मास में जाएगा, तो एक वो कॉन्शियसनेस को रेज करेगा, मतलब वो वहाँ पर वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी रेज करेगी और यूनिवर्स तक वो जाती है। उसी तरह से ये भी है। लॉ ऑफ वन का जो मैं बता रहा हूँ, वो अपने ऊपर जब हम काम करेंगे, कलेक्टिव में जाएंगे, तो गैलेक्टिक फेडरेशन जो ये निगेटिव में ओरियन ग्रुप है, एक ओरियन ग्रुप कहते हैं, तो इनका ओरियन ग्रुप क्या करते हैं, वो लोगों को मैनिपुलेट करके एलिट्स को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए अपने इंडिया से किसी को कभी उन्होंने मान लीजिए राहुल गांधी को या किसी क्या नाम मोदी, किसी को भी आगे कर दिया और उनके थ्रू जो उनके एजेंडे फुलफिलमेंट होने वाले हैं वो एजेंडे वो फुलफिल करा रहे हैं। ठीक इसी तरह से जो गैलेक्टिक फेडरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने जैसे परमात्मा ने सबको फ्री विल लगा रखा है, सबको आज़ादी है, सभी अपना प्रचार प्रसार और सभी सब कुछ अपना कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी उसकी शक्ति है, उस शक्ति से कोई इतर नहीं कर सकता। मतलब जिसने अपने ऊपर कार्य कर रखा होगा और जो परमात्मा से ऑलरेडी कनेक्ट है, उनके ऊपर ये चाहे 5G नहीं 7G लेके आए, जैसे 5G आ रहा है, उसके ऊपर उसका कोई नहीं असर होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी जो है उस लेवल पे जा चुका है कि जिस पे इनके सारे अस्त्र शस्त्र और नियम काम करना बंद कर देंगे। तो मैं अधिक से अधिक मेडिटेशन करें, ध्यान करें, जिससे हम लोग जुड़ें। और बताएं। तो अभी जो आप कह रहे हैं कि जो युग परिवर्तन बहुत ही विध्वंसक होने वाला है, तो हम ये पब्लिक को क्या करना चाहिए या लोगों को अभी क्या करना चाहिए ताकि वो नेक्स्ट फेज में पहुँचें? जैसे मैं कह रहा हूँ, जो भविष्य मालिका है, अकॉर्डिंग टू भविष्य मालिका हम युग परिवर्तन के दौर में हैं और जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो अभी तो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, 2.5 वर्ष वहाँ लगभग रहेंगे और ये 2023 में हो जाना है, मतलब जनवरी के आसपास का टाइम है जब वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 2.5 वर्ष वहाँ रहने के बाद 2025 के लगभग वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ये हुई शास्त्रीय गणना, भविष्य मालिका की गणना, माने उनका इशारा भी उसी तरफ है। फिर जीसस सेकंड कमिंग वो भी उसी तरफ है। मैंने बताया जो रॉ की टीचिंग्स दी गई हैं, जो हम्बल मैसेंजर ऑफ लॉ ऑफ वन है, उसने मतलब जिम और कार्ला और डॉन तीनों ने मतलब उनके माध्यम से रॉ ने अपनी टीचिंग्स दे रखी हैं। उन टीचिंग्स में उन्होंने बताया है, इनको आप जैसे वैसे तो वो है एंटिटी कहेंगे, लेकिन अगर उनको ऐसे आप आसानी हो आपको समझने में तो आप एलियन कह सकते हैं। तो उसके माध्यम से उन्होंने बता रखा, उनका इशारा भी इसी तरफ है कि 75,000 का जो टाइम पीरियड है उसके बाद मतलब हार्वेस्टिंग होती, माने कटाई, जो भी अपने ऊपर कार्य किए होंगे, जो मतलब आगे एसेंड फोर्थ
D5 D6 D7 में असेंड करने वाले होंगे, वो असेंड कर जाएंगे, क्योंकि अर्थ भी एक लिविंग बीइंग है, ये भी एक जीवंत है। जीवंत माने ये हमको प्रभावित कर रही है, हम इसको प्रभावित कर रहे हैं। हमको पता नहीं है कि हम क्या क्या बोलते रहते हैं, जैसे जो भी गलत थॉट में निगेटिव में चल रहे हैं उनकी वजह से ये डेंस होता है प्लैनेट, और यहाँ पर भूकंप सुनामी सब आता है। जबकि आप थॉट प्रोसेस अपना अगर अच्छा रखेंगे और ह्यूमैनिटी के लिए, होल ह्यूमैनिटी के लिए लव लाइट का कार्य करेंगे और उसकी भलाई के लिए कार्य करेंगे, तो ये जो प्लैनेट है वो भी जीवंत है, तो ये भी हमको उसी तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। माने यहाँ पर अच्छे फल फूल और सुंदर प्रकृति हमको देखने को मिल सकती है, और ये डिजास्टर कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने गायों को काटा है, हमने प्राणियों को दुख दिया है, हमने मतलब जब छोटी छोटी बच्चियां तक नहीं सुरक्षित हैं, छोटे मतलब आप देखिए भाई भाई में या किसी भी लेवल पे आप जाइए कि उनकी चेतना में प्रोग्रामिंग इस तरह के हो सकती है कि उस प्रोग्रामिंग के आगे वो कुछ नहीं सोचना ही नहीं चाहते, ना समझना चाहते हैं, ना जानना चाहते हैं। वो उनके तो यही समझ सकते हैं कि वो 3D में ही अटके रहेंगे। माने इस जेल, 3D का मतलब साधारणतः आप कह सकते हैं जेल। जेल से हम तभी निकल सकते हैं जब अपना बिहेवियर सही करेंगे। बिहेवियर के लिए वाणी आचरण व्यवहार परफेक्ट होना चाहिए। वाणी आचरण व्यवहार आपका परफेक्ट नहीं है, हायर बीइंग आपके सामने आएगा, क्या करोगे आप? उल्टा आपको श्राप दे के जा सकता है। तो पहले वाणी आचरण व्यवहार एकदम परफेक्ट में हो और इस यूनिवर्स से ट्यूनिंग में हो, ताकि यूनिवर्स हमको रिस्पॉन्ड कर सके और हम उस तक अपना मैसेज दे सकें, जिससे हम आगे बढ़ें और असेंडिंग में जाएँ। और बताएँ? तो कहने का मतलब है कि अगर हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, कल की ऊर्जा कल के विचार से जोड़ना है, तो अपनी बॉडी, आचरण और व्यवहार, तीन चीज़, हाँ 3 चीज़ें मस्ट हैं, जिसके बगैर इसके कोई भी एसेंड नहीं कर सकता है। जेलर आपको तभी यहाँ से निकलने की इजाज़त देगा जब आपका व्यवहार सही होगा। अभी आप व्यवहार आपका, आप दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, या मैं अपने आप को आगे, अभी जैसे मैं ही कह रहा हूँ लॉ ऑफ मन, अभी किसी का साधारण जनता ये वो ना कोई भेड़ है ना कोई मूर्ख है। जब उनका टाइम आएगा तब वो जागेंगे। मेरा टाइम आया, मैं जागा। इसी तरह उनके अंदर भी वो चेतना के बीज पड़े हुए हैं, लेकिन वो अपने ऊपर कार्य करेंगे तो वो उभर के सामने आएंगे और अवेकनिंग का प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, पूछें। तो आपको इंस्पिरेशन कैसे मिला कि इस कल्कि अवतार या परिवर्तन के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहिए? आप इंस्पिरेशन के माध्यम, जैसे ही अंदर से जैसे कहते हैं, आप कह सकते हैं कि आवाज़ आती है, तो मेरे जीवन में भी ऐसे ही घटनाएं घटती चली गई। 2014 से लगातार मतलब थोड़ा हल्का फुल प्रॉब्लम्स आई, फिर 2018 में मेरे काफ़ी प्रॉब्लम्स आए, तो मैं सोचा मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि मैं अब बहुत ही प्रसन्न हूँ, बहुत ही खुश हूँ, और मैं जब उनको सोचता हूँ तो मैं आनंद का अनुभव करता हूँ कि ये मैंने ही इस रास्ते को चुना था, इस पाथ को चुना था, ताकि मेरी अवेकनिंग हो सके और मैं अपने आप को एसेंड कर सकूं। क्योंकि मेरे जीवन में जो डिजास्टर्स अगर ना आते, जैसे मेरा मतलब बॉडी में पेन है, फिर किडनी लीवर्स की प्रॉब्लम से बढ़ती गई, ये 18 से लेकर 2020 तक। फिर अचानक जब अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, मैं हिमालय में गया, वहाँ काफ़ी लोगों से मिला भी। उसके बाद मैं कह सकता हूँ श्री गुरु महाअवतार बाबा जी की गुफा में गया वहाँ पर। उसके बाद से मेरा जीवन बदल गया जैसे, और फिर मेरे अंदर अवेकनिंग आनी स्टार्ट हुई। 2020 के आसपास की ये बात है, जो लॉकडाउन से पहले ही हो गया था। फिर मैंने देखा कि मैं अपने आप को, मतलब अब मेरे अंदर जो पुराना था वो जा चुका है, मतलब मैं उससे आगे बढ़ चुका हूँ। तो जी ठीक, बहुत धन्यवाद शिवानंद जी। आप जानते हैं कि जो इनके इंटरव्यू हैं या जो इनकी बातें हैं, बहुत सी बातें इन्होंने बताई हैं कल की ऊर्जा चैनल पर। तो शिवानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस मिशन में जोड़ने के लिए मेरे साथ। जय श्री कृष्ण। जय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी उमेश जी, धन्यवाद।